ओके, सो आई थिंक मैं इस समय लाइव हूँ और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है और मेरी पिक्चर भी क्लियर आ रही है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माय स्लाइड। काइंडली कंफर्म इट फर्स्ट। आप अगर लाइव हैं और मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको तो ऑल राइट। अतुल सेड यस सर, ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? I'm using the OBS software. Just want to share my slide. Stop this. All right, so क्या ये स्लाइड मेरी विजिबल है आप सब लोग को? आप मुझे एक बार बता सकते हैं क्या मेरी ये स्लाइड आप सबको विजिबल है? All right, Aman said yes sir, Atul said yes sir. Okay, so हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म से, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, क्लास 12 का। और वो इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे यूपी पीजीटीज टीजीटीज के लिए भी। सो हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव 25 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग बहुत तेजी से करेंगे और जहां पे हम लोग इनके बेसिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर। क्वेश्चन नंबर 1 है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर। तो जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है हम सब उसके फीचर्स माइंड में आ जाते हैं, तो हम लोग एक एक को चेक करते चलते हैं कि क्या ये फीचर हमारे पास है या नहीं है ना? तो बॉल पेन, ऑल राइट, बॉल पेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है, ये फीचर है। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म आर, बिल्कुल सही, ये है फीचर। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एंड बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग, ऑलराइट, ये टी ओ आर लिखा है, ये और होना चाहिए, ऑल एज एन एजेंट, बिल्कुल सही। यानी कि ये तीनों ही पार्ट सही हैं। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स। कौन होते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स? हाँ, हम लोग ने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े हुए हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? आइए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज हु टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सबसे पहली चीज, एक्टिव नहीं लेते हैं तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट नहीं होगा। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो, ये सही है। पर हम लोग कभी भी कंक्लूजन में आगे मत बढ़िए जब तक आप बाकी ऑप्शंस को ना पढ़ लीजिए। तो अभी बी को हम लोग होल्ड करते हैं और हम लोग सी की ऑप्शन की तरफ चलते हैं। टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये भी गलत हो गया। डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल, सो नो कैपिटल नहीं। यानी कि क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? वो होते हैं जो कैपिटल भी लगाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं, बट कंडक्ट, बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है
वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लिमिटेड लायबिलिटी। क्या लिमिटेड होती है लायबिलिटी? ऑप्शन इज नो। क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी कहां होती है? कंपनी में होती है। ओके। मैं एक चीज और बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक बार और देख सकूं कि क्या हम लोग स्ट्रीमिंग सही हो रही है हम लोग की। तो एक बार और मुझे आप यस और नो कर सकते हैं, या क्लियर ऑडियो वीडियो आप ये लिख कर सकते हैं। एंड प्लीज आप मुझे चैट पे बताइए सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं उसमें। प्लीज। ओके, क्लियर ऑडियो और वीडियो अतुल। ओके, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 हो गया था, 2 हो गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, सो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, रेड कलर ले लें। ओके, सो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड। क्या लिमिटेड है ये? नो। क्या अनलिमिटेड है? आइए इस पे अभी आगे हम लोग बात करेंगे। लिमिटेड कहां होती है? लिमिटेड होती है कंपनी में। हाँ, जिसने जितने शेयर दिए हुए हैं उसकी उतनी होती है, और वहां पे पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है। कंपनी की ये फीचर है। बट यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप का। सो डिटरमाइंड बाय कोर्ट, नो। डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट, नो। तो यहां पे जो ऑप्शन है वो क्या है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। हमेशा जब भी एमसीक्यू पढ़िए तो नॉट पे बहुत फोकस रखिए कि नॉट कहा गया है, यानी कि इनमें से कोई ऐसा है जो फीचर नहीं है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है ना। तो देखते हैं, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है, ये पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन फीचर के हिसाब से ये फीचर है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिल्कुल सही है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है जब बिजनेस हो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। कि जब भी पार्टनरशिप किसे कहते हैं? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को पार्टनरशिप नहीं कहते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया और शुरू कर दिया, नहीं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में लीगल ऑथेंटिक बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए, यानी कि ये तीनों ही फीचर्स हमारे मैच करते हैं पार्टनरशिप से, तो ये तीनों ही आंसर तो नहीं हो सकते हैं। आइए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। देखिए ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। क्या ये फीचर है? नहीं, ये फीचर नहीं है। इसमें फीचर है द बिजनेस मस्ट बी कैरीड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर काम करें। अभी अभी हमने स्लीपिंग पार्टनर का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे स्लीपिंग पार्टनर वर्क नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी बिजनेस चल रहा था। तो ये वाला फीचर पार्टनरशिप में नहीं है, तो यही हम लोग का राइट आंसर होगा। जो कि क्वेश्चन था हमारा, इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। ओके, तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ, आप लोग मैसेज में भी डाल सकते हैं, आप लोग अपने ऑप्शंस, आप क्वेश्चन आप भी पढ़ते रहिए और आप भी आंसर्स को अटेम्प्ट करते रहिए पहले। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि एक्स वाई जेड इक्वली पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2012 कितना है कैपिटल बैलेंसेस? 80,000,
60,000 एंड 40,000, ये इनका बैलेंसेस हैं। देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ एज फॉलोज, ये इनकी पर्सनल एसेट्स हैं। पर्सनल एसेट्स का मतलब ये घर में, ये अभी इनकी घर में है, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये। और ये एक्स वाई जेड की कितनी है, 20,000, 15,000, 10,000। इन्होंने बोला है द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी। एक्सटेंट वर्ड को ध्यान रखिएगा, एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी का मतलब है कि जैसे यहां पे हम लोगों ने बोला था कि इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इनकी ये तो कैपिटल चली गई, इसके अलावा भी उनसे और क्या लिया जाएगा, तो हम किससे क्या ले सकते हैं, है ना। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी, कितनी होगी उनकी एक्सटेंट, कितना उनसे और पैसा लिया जा सकता है। किस केस में, उस केस में जहां पे लायबिलिटी अराइज होती है, जहां पे इंसॉल्वेंसी की बात आती है, जहां पे लिक्विडेशन की बात आती है, वहां पे कितना पैसा इन पार्टनर से और लिया जा सकता है। तो ये पार्टनर कितने पैसे के लिए और लायबल होंगे, जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, 80,000 नहीं। दूसरा 20,000, 15,000, 10,000, यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यहां पे हम कितना, कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंसी के बाद भी कितना पैसा और पेमेंट करने के लिए लायबल है, जो उसकी पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल असेट्स हैं, वो उसको पे ऑफ करनी पड़ती हैं। ओके, या फिर कह लीजिए उसको जब्त कर लिया जाता है, तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जितनी है उतनी ही होगी, तो उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कुछ लोग इसको गलत कर सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली था तो लायबिलिटी भी इक्वल होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी इसीलिए कही गई है ना। ओके, कुछ लोग डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ये पॉइंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डीड इज एन पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जहां पे रिटन एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है? क्या वो मैंडेटरी है? मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी, एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है पार्टनरशिप डीड? फॉर्मिंग है, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है? इट इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी रिटन। ओके, तो पार्टनरशिप, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी फर्म तो चलती रहती है ना। वो बात अलग है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो फर्म है, वहां पे जब किसी डिस्प्यूट होने में हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं। ओके, बट यहां पे क्या है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप डीड। ओके, सो आंसर इज सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, एक और वर्ड यूज होता है पार्टनरशिप डीड के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो क्या पार्टनरशिप, ऑप्शंस देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज द एक्ट एनफोर्स्ड? पार्टनरशिप, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट कब एनफोर्स होता है? देखिए, जैसे कि हमें पता है कि फर्म भी, आप पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। आपने, पार्टनर्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया, बिजनेस करना शुरू कर दिया, चल रहा है बिजनेस, पार्टनरशिप एक्ट की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई डिस्प्यूट होगा। और डिस्प्यूट कब होता है? ज्यादातर कब होता है? आइए ऑप्शंस पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ओके, यहां पे होता है, पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस अभी और भी देख लेंगे पहले। ये पॉइंट सही लग रहा है, पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं। वेयर देयर इज अ पार्टनरशिप डीड बट देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नो। पार्टनरशिप डीड है, सो हम लोग पार्टनरशिप डीड के ही जरिए आगे बढ़ेंगे, उसी के जो भी डिसाइड किया होगा पार्टनर्स ने। When capital contribution by the partners varies, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वेरी बिल्कुल कर सकता है, यहां पे अराइज नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है।
when the partner's salary and interest on capitals are not incorporated in the partnership deed. When the partner's salary and interest on capital are not, no, this is also a wrong answer. So हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है. When there is no partnership deed, then the partnership act enforced. Okay, so हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन partners capital. In the absence of partnership deed, the interest is allowed on partners capital. देखिए क्वेश्चन सीपीटी जून 2011 में आया भी हुआ है. तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स पे कैपिटल कितना परसेंट होता है, तो उसमें ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग. 5% रॉन्ग, 6% पर एनम. बहुत सारे लोग इस पे टिक मार सकते हैं, लगा सकते हैं टिक, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं लगता है. तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट. नो इंटरेस्ट इज अलाउड. मैं आपको रिमाइंड करा दूं एक बार फिर से, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पार्टनरशिप डीड से ही रिलेटेड हैं और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी हैं. तो मैं आपको कुछ बेसिक फीचर्स रिमाइंड करा देता हूं वहां पे कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का रूल है नो इंटरेस्ट, नो सैलरी, नो कमीशन. ये कोई भी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी पार्टनर्स को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी. और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो पार्टनर्स लोन पे जो हमारा इंटरेस्ट जो कंपनी पे करेगी वो कितना पे करेगी, वो भी रूल है उसका. वो है अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो वो कितना है 6% पर एनम. देखिए 6% को भी याद रखिएगा और पर एनम को भी याद रखिएगा. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग का आंसर हो गया डी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड. क्वेश्चन नंबर 10 है. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. देखिए पार्टनर्स लोन की बात आ गई यहाँ पे. अभी मैंने इसको क्लियर किया कि कितना होगा पार्टनर्स लोन पे, कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा. अब देखिए यहाँ पे भी बच्चे जल्दी में गड़बड़ कर सकते हैं. 6% सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. जब आप 6% सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो फ्लैट 6% हो जाता है. वहां पे मंथ को लोग इग्नोर करते हैं. लेकिन जब आप पर एनम की बात करते हैं तो वहां पे 6% को वहां पे इग्नोर नहीं करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, मंथ को काउंट करते हैं. तो आंसर इज 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. क्या 12% सिंपल इंटरेस्ट? नो. 12% कंपाउंड? नो. तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? Option B is right. Okay, so let's move forward to next question. A and B are the partners in a firm without any agreement. A has given a loan of 50,000 to the firm. A has given a loan of 50,000 to the firm. At the end of year, loss were incurred in the business. Following interest may be paid by A to A paid to A by the firm. ओके, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ कि ए और बी पार्टनर्स हैं और ए ने लोन दिया है 50,000 रुपीज का, लेकिन फर्म के लास्ट में क्या हो गया? लॉस हो गया. तो क्या ए को उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा? अब यहां पे सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है. यहां पे पहले हम लोग एक चीज हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि दो चीजें होती हैं. हम लोग पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम सबको पता है. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. उन्हें हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और जो हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो पार्टनर्स ने जो लोन दिया है
फर्म को, ये क्या है आपका, ये क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो किसी भी हालत में चार्ज किया जाता है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो और चाहे लॉस हो रहा हो। इट इज लाइक आउटसाइडर्स लोन। आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट पे करना ऑप्शन होता है क्या? या किसी फर्म में डिवेंचर्स होते हैं तो वहां पे ऑप्शन होता है? या किसी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया है किसी फर्म ने, तो क्या वहां पे वो ऑप्शनल है? नहीं, वहां पे वो पे करना ही करना है। इसी तरीके से ये पार्टनर्स लोन भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कोई भी यहाँ पे जो इनका बेसिक रूल है वही अप्लाई होगा, और रूल क्या है, 6% पर एनम। तो आंसर इज बी। 5% गलत हो गया, 6% पर एनम गलत है, यहाँ पे पर मंथ गलत है, और डी ऑप्शन भी गलत है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग, अतुल पटेल ने कुछ क्वेश्चन है, शायद मैंने चैटिंग नहीं लिखी है, अनिमेश ने आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड अनिमेश। अतुल अतुल पटेल ने लिखा पार्टनर्स लोन को एज अ लोन लिया जाएगा। बिल्कुल सही अतुल। यहाँ पे जो पार्टनर्स लोन है वो एक नॉर्मल लोन की तरह ट्रीट होगा, और वहां पे उसको भी इंटरेस्ट चार्ज होगा उस पे भी, और वो क्या होगा, 6% पर एनम का। वेरी गुड अतुल। आगे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं थोड़ा सा स्ट्रीमिंग स्लो हो रही है मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा वेट करके आपसे बात करता हूँ, ताकि आपकी जो चैटिंग है मैं उसको पढ़ भी सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे बीच में, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो गया, एग्रीमेंट नहीं है। ए हैज विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग। ओके, क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए ने विड्रॉ किया है 50,000 रुपीज, कहां, एज अ ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मे बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। अब यहां पे बात आ रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना प्रोवाइड किया जाएगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। तो कोई आंसर इसका दे सकता है? अतुल पटेल आंसर डी। बेटा जब आप आंसर दीजिए ना तो उसमें क्वेश्चन नंबर भी डाल दीजिए, जैसे 12D, 12A, 12C। तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा ये समझ पाना कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो अगर आप 12 का आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है अभी, राइट। अतुल पटेल बिल्कुल सही है। नो इंटरेस्ट चार्ज बिल्कुल सही है। कोई भी, अभी मैंने इसका रूल शुरुआत में आपको बताया था कि कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे ड्राइंग पे और कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। तो आंसर आंसर क्या है हमारे पास, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, अमन सिंह डी, वेरी गुड, नो इंटरेस्ट चार्ज, गुड। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कंपेयर टू बी। यानी कि ए और बी पार्टनर तो हैं, और लेकिन एग्रीमेंट उन्होंने नहीं बनाया। ए बहुत मेहनत करता है इन कंपैरिजन टू बी। तो ए ने कहा ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म्स प्रॉफिट। तो क्या लगता है, ए विल गेट, ए को मिलेगा कितना कमीशन मिलेगा, ए को कितना कमीशन मिलना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 डी, वेरी गुड, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। यानी कि आंसर है नन ऑफ द अबव, कोई भी उसको कमीशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी रूल नहीं बना हुआ है ना। और इसके लिए पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कोई कौन कितना वर्क करेगा और कितना करेगा। अमन सिंह, वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हैं ऑलरेडी, वेरी गुड। आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो लेवल है वो, अगर आप सीपीटी लेवल तक देखते हैं या यूपी जीटी पीजीटी देखते हैं, तो उनका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट यही है ना। ये इवन इस लेवल के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, और थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर ये आप कर ले रहे हैं तो यानी ये चैप्टर था आपका
काफी हद तक क्लियर है। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। So interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, CS फाउंडेशन में आया हुआ है 2012 में, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे किया जाता है पार्टनर्स को, वो कहां से पे किया जाता है। देखिए ऑप्शन से लिए देख लेते हैं, क्या आउट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है, क्या आउट ऑफ रिजर्व्स पे किया जाता है, क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाता है, या गुडविल से दिया जाता है। तो गुडविल तो बिल्कुल गलत है, रिजर्व्स बिल्कुल गलत है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर इज ए। तो अतुल का आंसर आया है यहाँ पे ए, बिल्कुल सही अतुल। सो हम लोग कहां से देंगे, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, यानी कि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। ये यहां पे ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इट मींस कि प्रॉफिट है तो देंगे, और जितना है उतना देंगे। यहां पे मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि अगर किसी पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 20,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है 20,000 रुपीज, और या दोनों पार्टनर का, और जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट 10,000 है टोटल, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा, जितना प्रॉफिट है उतना ही, यानी कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लिया जाएगा। तो हमारे एग्जांपल में क्या है, इक्वल है अगर, तो इक्वल ही प्रॉफिट, जितना है 10,000 है तो 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन हम कितना करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट ही करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अपने फर्म में लॉस शो कर देंगे। ठीक है, तो आंसर इज ए, वेरी गुड कुमार वर्मा। ओके, 14A, good. So let's move forward to question number 15. Which one of the following items cannot be recorded, which one of the following items cannot be recorded in the profit and loss appropriation account। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि हम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पीएल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, किस टाइप के आइटम्स आते हैं, और पीएल अप्रोप्रिएशन में किस टाइप के आइटम आते हैं। तो क्या आप में कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का, जल्दी से आप लोग देखिए और पढ़ के मुझे आंसर दीजिए इसका। बेटा बेटा अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो अपनी क्वालिटी इंटरनेट की चेक कर लीजिए, उसको हायर पे लगा लीजिए। ओके तो आंसर इज अच्छा, अतुल पटेल ने 15 का सी, अमन सिंह ने 15 का डी। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं और भी कोई आंसर आ रहा है 15 का। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, यानी कि कौन सा ऐसा है जो पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कौन सा आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, रेंट पेड टू पार्टनर इसको छोड़ देते हैं अभी, पार्टनर सैलरी आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, रेंट पेड टू पार्टनर। देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन में सैलरी भी आएगा, ड्राइंग भी आएगा, कैपिटल भी आएगा, लेकिन रेंट पेड टू पार्टनर क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पीएल का आइटम है। इट इज लाइक आपने किसी और से की प्रॉपर्टी पे आपने अपना बिजनेस शुरू किया है या किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी पे शुरू किया है, बात तो एक ही है। रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे पार्टनर को पे करें चाहे बाहर पे करें। तो ये तो सो हमारे कहां पे शो होगा, वो उसका वो कहां पे शो होगा, उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन में। तो 16 का कौन आंसर देगा, बिल्कुल तेजी से आंसर दीजिए आप लोग।
आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन है कि जो पार्टनर्स लोन होता है वो कहां पे शो होता है, तो हमें पहले उसका नेचर समझना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग, चलिए मैं इसको बताता हूं कहां पे हम लोग करना पड़ेगा। देखिए, क्या ये असेट है फर्म के लिए? नो। क्या पार्टनर्स कैपिटल में शो होगा? नो। क्या ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट में शो होगा? नो। तो आंसर क्या होना चाहिए? 16 का बी, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह है। जैसे बैंक लोन शो होता है लायबिलिटी साइड में, वैसे ही ये आपका पार्टनर्स लोन वहीं पे शो होगा। तो आंसर है 16 का बी। ओके, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसको इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग पहले। ओके, दो लोगों ने आंसर किया है, अभय कुमार वर्मा 16 का बी एंड अतुल 16 का बी। ओके, गुड। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स वाई जेड as a partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partners. Profit before interest on partners capital was 6,000. देखिए, ये आई थिंक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। आप कॉपी पेन लेके अगर बैठे हैं तो कैलकुलेशन कीजिए इस पे आप, है ना। कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 6,000, यानी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना आया है? 6,000 आया है। एंड वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट एट 24% पर एनम। वाई ने क्या किया? वाई ने 24% पर एनम की बात की है ऑन हिज लोन ऑफ 80,000। वाई ने बोला कि मुझे तो अब मैंने लोन दिया है 80,000 रुपए और मुझे 24% पर एनम का इंटरेस्ट चाहिए। एंड देयर वाज नो एग्रीमेंट, उसका कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था एट दिस पॉइंट। सो कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। यहां पे क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड को टोटल अमाउंट कितनी दी जाएगी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और प्लस पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो इस 6,000 को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये ए ना हो करके ये एक्स है, ये यहाँ पे ये एक्स है ये। ओके जी, कौन है जो बता पाएगा इसका आंसर? आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके कर लीजिए। हम लोग कुछ सेकंड्स, 30 सेकंड्स का टाइम है। आप लोग कैलकुलेट कीजिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। रूल्स के हिसाब से 6,000 का डिवीजन कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 17। ऑलराइट, तो अतुल सबसे फास्ट है, 17 का सी। अब है 17 का सी। चलिए कैलकुलेट करते हैं पहले और तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो इनका डिनाइल यही हो जाएगा कि इन्होंने बोला 24% पर एनम, तो बोलने को तो ये 124% भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट जब डिसाइड ही नहीं हुआ है तो वहां पे कौन सा रूल लगेगा? वो लगेगा 6% पर एनम, पर एनम का रूल लगेगा। ओके, तो 6% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4800। ये पार्ट किसका है? वाई का। तो 4800 रुपीज तो इनको दे दिया जाएगा इनके इंटरेस्ट का। उसके बाद जो पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 6,000 में से कितना बचा? 48 निकल गया, बचा 1200। और 1200 को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 400 रुपीज और मिलेगा। तो 4800 यानी 4800 प्लस 400, ये तो मिल जाएगा वाई को। तो वाई का कितना हो गया? 52।
तो y का हो गया 52, z का 400 और a का 400। तो अतुल और अभय बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है आपकी, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है सी, गुड। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओके। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। सो लेट्स मूव to the next question, question number 18. X, Y, and Z are the partners in a firm. At the time of division of profit for the year, ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, X, Y, Z are the partners in the firm. At the time of division of the profit for the year, there was a dispute between the partners. फिर से dispute आ गया. Profit before interest on partners capital was 6 lakh. यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले 6 लाख है, एंड Z demanded minimum profit of 5 lakh as his financial position was not good. Z ने बोला, Z ने डिमांड किया कि मिनिमम प्रॉफिट उसको 5 लाख देना दीजिए क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। भाई देखिए, ये रूल के हिसाब से तो यहाँ पे कोई इमोशनल फैक्टर नहीं काम करेगा। जो जो पार्टनरशिप का रूल है यहाँ पे वही लगेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ एवर देयर वॉज नो रिटन एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्रीमेंट एट दिस पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का रूल लगेगा, और पार्टनरशिप के रूल में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे नियम क्या लगेगा, हमारा नियम वही है। कोई आंसर देगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का, कि ये 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। और मैं ऑप्शंस पढ़ दे रहा हूं। अदर पार्टनर्स विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट। अच्छा, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी में आता है, तो गारंटी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। आंसर आ गया हमारे पास में सबसे तेज अतुल का, जो कि आंसर है 18 का डी। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं बाकी को ऑप्शन भी पढ़ देता हूं। अदर पार्टी विल पे जेड द मिनिमम प्रॉफिट। क्यों पे करेगी भाई, जेड को क्यों पे करेगी, कोई और क्यों पे करेगा। एक्स एंड अभय 18 का डी, वेरी गुड। एक्स एंड वाई विल टेक 50,000 एंड ये भी कैसे पॉसिबल है, हा? तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे सामने डी है, बिल्कुल सही, कि इमोशंस की कोई जगह नहीं। 2 लाख रुपीज ईच पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद घर जाके आप जितना चाहो उतना मांग लो उनसे, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज रेंट पेड टू अ पार्टनर appropriation of profits? Is rent paid to a partner appropriations of profit? क्या रेंट पेड जो पार्टनर किया जाता है, क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है, क्या ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, सवाल ये है खाली, है ना। तो एक है इट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इफ पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड एज कैपिटल इज मैक्सिमम, बिल्कुल गलत, एंड इफ पार्टनर इज ए वर्किंग पार्टनर, बिल्कुल गलत। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ये नहीं है, ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आंसर क्या होगा, इट इज नॉट 19 का बी, वेरी गुड अतुल, 19 का बी, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ओके, वेरी गुड। सो अभय और अतुल काफी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, आई होप कि बाकी लोग और भी अच्छे से सीख रहे होंगे, एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे ना। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग को जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं वो मिल सके, बट मैं आपसे कहूंगा कि आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए, एटलीस्ट आप अपनी चैटिंग में अटेम्प्ट कीजिए। देखिए आपको अभी तक कितना समझ में आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं ना। और आप अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उन टॉपिक्स को भी इसमें कभी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में इसको क्लियर कर लेंगे, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी गुड अभय। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 49,500। अब देखिए यहां पे नेट प्रॉफिट हमको मिला है 49,500। यस अनिमेश, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट
देखिए यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। देखिए बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता दूं, जो प्रॉफिट है उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दीजिए, यानी 49,500 का। अच्छा आप पहले इसका आंसर आप बता दीजिए, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा आपको। आंसर इज, जो ऑप्शन है वो है 4950, 4500, 5500, 495। इसका आप आंसर बता दीजिए पहले, ताकि हम लोग तब फिर आगे इसको हम सॉल्व करें। अगर किसी को आता है तो, मैंने आपको हिंट कर दिया है काफी कुछ इस क्वेश्चन को लेकर कि कितना आंसर होना चाहिए, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो अतुल का आंसर आ गया है ए। एनीवन? अभय का आंसर आया है 20 ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस आंसर को जानते हैं क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिफोर चार्जिंग इज कमीशन लिखा हुआ है, यानी कि इसमें उनका खुद का कमीशन चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा 49,500 का डायरेक्ट हम लोग 10% निकाल देंगे। तो 10% जब आप डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 4950। और 4950 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो वेरी गुड अतुल एंड अभय, वेरी गुड। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेट प्रॉफिट ऑफ द सेम क्वेश्चन है, देखिए नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 79,800 एंड मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, वहां पे बिफोर था, यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है। तो यहाँ पे आप जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाला है। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 4,200, बी 380, 3,990 एंड 3,800। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा। तो अब है 21 का सी, बहुत ही तेजी से कैलकुलेट किया है 21 का सी। अब है ने, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, हम लोग फिर आगे बात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे सामने क्या होगा इसका, 79,800। अब यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा, वहां पे लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 105। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा। अतुल ने निकाला है डी और अभय ने निकाला है सी। अब तो कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और इसको सॉल्व कर डालिए। 521 से होगा, और इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा आपका, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा 79800 इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो ये आंसर किसने सही दिया है, मैं देख लेता हूं। सो अतुल, अतुल ने ये आंसर बिल्कुल सही दिया है। कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में हो जाता है। 21 का डी इज राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का रेशियो है। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म्स प्रॉफिट वाज 42,000। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। राम को 5% कमीशन अलॉट हुआ है, कितना मिलना चाहिए, जो एंटाइटल्ड है वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, और इंपॉर्टेंट क्या है, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया है यहां पे श्याम का शेयर बताना है आपको। ठीक है, तो यहां पे शाम का शेयर कितना होगा, आप वो निकाल दीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए। ओके, अपना टाइम लीजिए आप यहाँ पे। हम लोग 1 मिनट का समय देंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, तो उस कैलकुलेशन को कीजिए और हम लोग फिर देखते हैं। ठीक, आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन है 16,000, 24,000, 26,000, 16,400, है ना। क्या आंसर होगा इसका। 5% कमीशन है जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है। बताइए। किसी ने निकाला आंसर। अगर इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके लिए 15 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। अभय ने निकाला है 22 का ए। वेरी गुड आंसर अतुल। अभय, अभी मैंने चेक नहीं किया है कितना आंसर है, लेकिन अभय ने बहुत क्विक आंसर दिया, 16,000। अभय, एमसीक्यू में टाइमिंग्स भी बहुत मैटर करती है। आपको पूरा पेपर आता है लेकिन आप 20 क्वेश्चन छोड़ देते हो, है ना, तो आपकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आपको स्पीड भी उतना ही मैटर करेगा, और करेक्ट करेक्ट करूं ये भी उतना ही मैटर करेगा। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए। अतुल और अभय का आंसर आ गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राम एंड श्याम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो राम 5% कमीशन के लिए आता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है जो इनका आफ्टर चार्जिंग 42,000 है प्रॉफिट। तो इसका जब हम 5% निकालेंगे तो 42,000 इंटू 5 बाय 105, तो ये कितना आंसर आएगा इसका, ये आएगा 2,000। तो प्रॉफिट कितना बचा, 2,000 यहां से निकल गया, कितना बचा 40,000। 40,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा राम और श्याम में, किस रेशियो में, 3 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। तो शाम का हमको निकालना है, तो शाम का कितना हो जाएगा, शाम का 5 से डिवाइड कीजिए, 8,000 इंटू 2 दैट इज 16,000। वेरी गुड अभय एंड अतुल, 16,000 इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। Which account are opened when the capital are fixed? Which account are opened when the capital are fixed? कितना इजी क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्चुअल बेस है। अगर किसी को पता है कि फिक्स कैपिटल, टाइप ऑफ कैपिटल कितनी होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, मैंने आपको बता दिया। तो फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनते हैं और फिर दोनों में
कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट एंड आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? बोथ अकाउंट्स। अब हमने लिखा है डी बोथ अकाउंट्स। डी बोथ अकाउंट्स, डी में जो ऑप्शन है वो है आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और ऑप्शन सी में लिखा है कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। तो मुझे लगता है कि अभय बताना आंसर तो जानते हैं लेकिन शायद ऑप्शन गलत चूज कर लिया है। ये प्रॉब्लम भी एमसीक्यू सॉल्व करने में आती है कि हम लोग गलत उस पर टिक लगा के आ जाते हैं। कैपिटल एंड करंट अकाउंट बोथ। तो अभय का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अतुल ने आंसर दे दिया 23 का सी बिल्कुल सही है। मैं चलिए इसको क्लियर कर देता हूं कि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है करंट कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां पे कैपिटल हर बार फ्लक्चुएट होती है डिफरेंट एडजस्टमेंट्स के बाद। लेकिन जब बात आती है कैपिटल फिक्स की तो वहां पे दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर। पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो किधर आता है? डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है? इसका क्या आंसर होगा? अगर आपने करंट अकाउंट बनाया है तो याद कीजिए कि उसका बैलेंस किधर आता है। क्या उसका डेबिट बैलेंस ही होता है या उसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, या डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, या ना तो डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है? ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने सब पे टिक लगा दिया जो कि सही नहीं है। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 24 का हमारे पास आंसर आ गया है सी। अतुल ने दिया है, अभय ने भी दिया है, वेरी गुड। सो डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस बोथ बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट में दोनों अकाउंट यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के, और वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग किस अकाउंट में डेबिट की जाती है? देखिए आती कहां कहां है वो एक अलग बात है, लेकिन डेबिट कहां पे की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या आंसर होगा? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आती है? तो बिल्कुल भी नहीं आती है। पीएल अप्रोप्रिएशन में आती है, करंट अकाउंट में भी आती है, इंटरेस्ट तो कहां पे आती है ये? अतुल पटेल का आंसर है 25 का बी। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आती है ड्रॉइंग? अभय ने आंसर दिया ए। तो क्या पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ड्रॉइंग आएगी डेबिट में? दोनों ही आंसर गलत हैं, दोनों ही आंसर गलत है। पीएल के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आती है। सो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है। ओके, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स आते हैं फर्म के, चाहे वो पीएल हो चाहे पीएल अप्रोप्रिएशन हो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या है? वो इनकम है, आपकी फर्म की इनकम है। तो वो दोनों क्रेडिट में आते हैं, पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन के। तो द राइट आंसर इज सी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। गुड अतुल, गुड है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियोस को हम लोग और बेटर कैसे बना सकते हैं, मैं आपसे पर्सनल ग्रुप पे मैं चाहूंगा कि आप हमको कुछ सजेशंस दें। और हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड अप करते हैं, और कल मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग का शेड्यूल्ड है टाइम ऑलरेडी, हम लोग उसमें शुरू करेंगे अपनी इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, और उनको हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खूब मेहनत कीजिए और अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।
है।